नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 30। आज हम बात करेंगे आमल की एकादशी की। आमल की अर्थात आंवला एकादशी। आंवला एकादशी को धात्री एकादशी भी कहते हैं। एक बार महाराजा मांधाता महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए और वशिष्ठ ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे मोक्ष हो जाए। ऋषिवर ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के बारे में बताता हूँ। प्राचीन समय में वैदिश नगर में एक चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। अत्यंत प्रतापी, शूरवीर, प्रजापालक, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा था। विष्णु भक्त था। अपने प्रजा के साथ हमेशा प्यार से और स्नेह से बात करता था। इस राजा के राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करते थे। किसी के मन में कोई द्वेष, ईर्ष्या या मत्सर नहीं था। इसके राज्य में ना ही कोई दरिद्र था और ना ही कोई कंजूस था। और एक बात और इसके राज्य में विशेष थी कि राज्य के सभी लोग अपने स्व इच्छा से एकादशी का व्रत करते थे और प्रत्येक एकादशी को राजा के साथ व्रत का पारण करते थे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जब आमल की एकादशी आई, तब राजा अपने प्रजा के साथ पूजा करने के लिए आमल के मंदिर में गया। वहाँ पर पूजा की और पूजा के बाद दिन भर व्रत, उपवास, रात को जागरण। इसी तरह दैनिक कार्यक्रम के अनुसार पूजा का पूर्ण आयोजन हुआ। उसी वक्त दूसरे राज्य का एक बहेलिया उस राज्य में आया। अत्यंत क्रोधी और दुष्ट व्यक्ति था वो। दूसरों के जीव हत्या करके ही अपना उदर निर्वाह करता था। उस दिन संयोगवश उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा और दिन भर भूखा प्यासा वह इस मंदिर की तरफ आया। मंदिर में सभी प्रजाजन राजा के साथ व्रत की उपासना कर रहे थे। रात भर जागरण था। वो बहेलिया वहीं बैठ गया। सभी के साथ इस बहेलिया का भी जागरण हो गया। दूसरे दिन पारण करने के बाद सभी राज्य के लोग अपने अपने घर गए और ये बहेलिया भी अपने राज्य चला गया। समय बीतने पर इस बहेलिया की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का पुण्य इस बहेलिया के भाग्य में आ गया, क्योंकि अनजाने ही इसके हाथ से आमल की एकादशी का व्रत हो गया था। उस व्रत के पुण्य प्रभाव की वजह से ये बहेलिया दूसरे जन्म में विदुरथ नाम के राजा के यहाँ इसका जन्म हुआ। यहाँ पर इसका नाम वसुरथ रखा गया। वसुरथ राजपुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते जब ये पूर्ण युवा हो गया, तब राजा विदुरथ ने इसे अपना राज्य कारभार दिया। राज्य कारभार देने के बाद इसने अपना राज्य संभाला और आमल की एकादशी के प्रभाव की वजह से ये अत्यंत शूरवीर, दानवीर और कर्तव्यनिष्ठ तथा दयालु राजा हो गया था। इसके स्वभाव में बहुत अंतर आया था। इसका तेज सूर्य के समान हो गया। इसकी कांति चंद्रमा के समान हो गई और इसका बल विष्णु के जैसा हुआ और इसके
मन में क्षमा की भावना पृथ्वी की तरह हो गई। ये राजा अपने प्रजा का बहुत ही अच्छी तरह से पालन कर रहा था, प्रजा भी सुखी थी। एक बार इसके मन में वन विचरण की इच्छा हुई। ये वन में चला गया, घूमते घूमते दिशाहीन हो गया और दिशाहीन होने की वजह से ये एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। संयोगवश वह वृक्ष आंवले का था। आंवले का वृक्ष के नीचे बैठने से और पिछले जन्म की अमल की एकादशी का पुण्य होने की वजह से इसकी रक्षा हो रही थी। उसी समय उस जंगल के कुछ म्लेच्छ लोग वहां आ गए और उन लोगों के मन में कहीं गलत धारणा थी कि इस व्यक्ति ने हमारे परिवार को मारा है और यही व्यक्ति हमारे परिवार का घातक है। इसलिए सब लोगों ने सोचा कि इस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। म्लेच्छ लोगों ने इसके ऊपर शस्त्राघात किया, लेकिन पुण्य प्रभाव की वजह से जो भी शस्त्र इसके पास आए वो इसे फूल की तरह लगे और वही शस्त्र उलटकर उन म्लेच्छों की तरफ चले गए। म्लेच्छ मूर्छित हो गए। कुछ समय के बाद राजा को भी मूर्छा आ गई। उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य स्त्री सुंदर थी, लेकिन उसकी भ्रुकुटियां तनी हुई थी, आंखें लाल थी, अंगारे बरस रहे थे। उसको देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये काल रूपिणी है। उस स्त्री ने सभी म्लेच्छों का वध कर दिया और स्वयं अंतर्धान हो गई। सभी म्लेच्छों का वध होने के बाद इस राजा की मूर्छा टूटी। जब जाग आई तब देखा सभी म्लेच्छ लोग मर चुके हैं। उसे समझ में नहीं आया कि उसे किसने बचाया, कौन ऐसा है जिसने इन म्लेच्छों से मेरी रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, अमल की एकादशी का पुण्य तुम्हारे पल्ले था, तुम्हारे किस्मत में था, इसी वजह से तुम्हारी रक्षा भगवान विष्णु ने की है और संयोगवश आज तुम आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठे हो, इसलिए उसी विष्णु भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। वह राजा थोड़ी देर बाद उठकर अपने राज्य आया और उसने अपने मन में संकल्प किया कि अब मैं हमेशा एकादशी का व्रत करूंगा और अपने राज्य में भी सभी से कहूंगा। सभी प्रजा ने उसको साथ दिया और वो अंत तक एकादशी का व्रत करते रहा। समय आने पर इस राजा को वैकुंठ प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने मांधाता से कहा, हे राजन, इसी तरह तुम भी ये व्रत करो। इस व्रत का पुण्य 1000 गायों का दान करने जितना है। तुम निश्चिंत हो जाओ। और इस तरह मांधाता राजा अपने महल में वापस आया। दोस्तों, हर दिन की तरह ही ये कहानी आज भी हमें कुछ संदेशा दे रही है। पहली बात, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म कैसा है, और हमारे कर्म से अगर किसी को क्षति होती हो तो वो हमारा कर्म पाप में गिना जाता है। इसलिए कर्म करते समय यह हमेशा ध्यान रखें कि हमारे कर्म से किसी की भी हानि ना हो। दूसरा, अगर अनजाने में भी हमारे हाथ से कोई पुण्य कर्म होता है या व्रत की संकल्पना होती है या व्रत हमारे हाथ से अचानक हो जाता है, तो उसका पुण्य जब आपके ऊपर कोई संकट आता है तब वही पुण्य आपके लिए कवच बनकर आपकी रक्षा करता है। किसी भी व्रत का पुण्य कोई जरूरी नहीं कि आज हमने व्रत किया और आज ही हमें पुण्य मिले। जब भी आपका संकट काल आता है तो आपके कमाए हुए पुण्य फल आपकी रक्षा
अवश्य करते हैं। व्रतों की महिमा में धीरे धीरे एकादशी की समापन किस्त होने का समय आ रहा है। एकादशी महिमा कहते हुए मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है और इस एकादशी महिमा को सुनकर और एक नई जागरूकता मन में हो रही है। आनंद है। एक और एकादशी बाकी है, वो हम कल सुनेंगे। आपको मेरा कहना, मेरी बातें, जो मैं कथा बता रही हूँ, वो आपको कैसी लग रही है, उसके बारे में आपकी राय अवश्य दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।